आज का हमारा टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। देन कंजुगेट ऑफ z is denoted by z bar and it is defined by x minus iy। तो हमने क्या देखा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसका कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से और इसको डिफाइन करते हैं x माइनस आई वाई से। तो अब देखते हैं कि कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A जिसका फर्स्ट एंट्री है 2 प्लस 3i, देन एंट्री है 3 माइनस 5i, i एंड माइनस i। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तब हम इसका कंजुगेट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं A बार से और इसको डिफाइन करते हैं हम कि अगर A के हर एक एंट्री को उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर दिया जाए तब हमें क्या मिलता है, कंजुगेट ऑफ A मिलता है। इट मीन्स अगर 2 प्लस 3i को हम इसके कंजुगेट 2 माइनस 3i से रिप्लेस कर दें, 3 माइनस 5i को इसके कंजुगेट 3 प्लस 5i से रिप्लेस कर दें, i को हम माइनस i से रिप्लेस कर दें और माइनस i को इसके कंजुगेट i से रिप्लेस कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, A का कंजुगेट मिलता है जिसे हम डिनोट करते हैं A बार से। ओके, A बार से। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कंजुगेट ये क्या है हमारा, कंजुगेट ऑफ A। अगर हम 2 बार कंजुगेट लगाते हैं तब क्या आता है, ये क्या कहता है, कंजुगेट ऑफ A प्लस B क्या होगा, देन कंजुगेट ऑफ K इंटू A क्या होगा एंड कंजुगेट ऑफ AB क्या होगा। ओके, तो एक एक करके हम सारा देखते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स ले लिए A, तो इसका कंजुगेट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एंट्री को उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सारे एंट्री को उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर देते हैं। अगर इस मैट्रिक्स पे फिर हम कंजुगेट लगाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सारे एंट्रीज जो A बार का या कंजुगेट ऑफ A के का जो एंट्री है उस पे हमको फिर से कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो सारे एंट्री का कंजुगेट हम ले लिए। अब हम जानते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, इसका एक बार अगर कंजुगेट लिया जाए तो ये x माइनस आई वाई हो जाता है और अगर इसको फिर से कंजुगेट लिया जाए तो ये वापस क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर 2 बार कंजुगेट लिया जाए तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, वापस A11 कंजुगेट ऑफ A11 क्या हो जाएगा, वापस A11 आ जाएगा। A12 को 2 बार कंजुगेट लेने पर वापस क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा। इसी तरह सारे एंट्रीज हमें A के ही एंट्रीज वापस हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसे क्या हम लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, कंजुगेट ऑफ A बराबर A मिल गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, A प्लस B का कंजुगेट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो A प्लस B का कंजुगेट, तो सारे एंट्रीज पे हम क्या कर देंगे, कंजुगेट लगा देंगे। तो सारे एंट्रीज पे कंजुगेट लगाने पर अब हम क्या देखते हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया हो और उस पे कंजुगेट लगाया गया हो
तो हम क्या जानते हैं कि कंजुगेट एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स A11 प्लस B11 कंजुगेट हमारा क्या हो जाएगा, A11 कंजुगेट प्लस B11 कंजुगेट। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, A12 कंजुगेट प्लस B12 कंजुगेट। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A1n कंजुगेट प्लस B1n कंजुगेट। इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ जाता है। अब ये वैल्यू आने पर हम क्या देख रहे हैं कि हर एक एंट्री का फर्स्ट पार्ट A कंजुगेट का एलिमेंट है। फर्स्ट पार्ट, हर एक एंट्री का फर्स्ट पार्ट क्या है, A कंजुगेट का एलिमेंट है, और हर एक एंट्री का सेकेंड पार्ट B कंजुगेट का एलिमेंट है। ये क्या है, B कंजुगेट का एलिमेंट है। तो दोनों को ऐड करके बनाया गया है, मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट। अब थर्ड प्रॉपर्टी में हम आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स A लिया गया है, अगर इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सारे एंट्री पे K से मल्टीप्लाई होगा, सारे एंट्री में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगर इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे कंजुगेट लिया जाए तो सारे एंट्री पे हमें कंजुगेट लेना पड़ेगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी लगाते हैं कि Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट क्या हो जाता है हमारा, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। तो इस तरह से ये कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये K इंटू A11 कंजुगेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, K कंजुगेट इंटू A11 कंजुगेट। तो इस तरह से कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, K कंजुगेट अगर कॉमन ले लेते हैं तो हम इनसाइड क्या बच जाएगा, A11 कंजुगेट, A12 कंजुगेट, A1n कंजुगेट, मीन्स A कंजुगेट का सारा एंट्री बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, A कंजुगेट। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, कंजुगेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे कंजुगेट का क्या असर होता है। तो एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A, एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं जिसका एंट्रीज BJK से डिनोट किया गया है और A के एंट्रीज को AIJ से डिनोट किया जाता है। सपोज AB बराबर हम ले लेते हैं CIK, इसका ऑर्डर हो जाएगा M/P। ओके, तो CIK का एलिमेंट, CIK एलिमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट J इक्वल टू 1 to n AIJ इंटू BJK। ओके, अब इस पे कंजुगेट ले लेते हैं हम। इस पे अगर कंजुगेट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पूरे पे कंजुगेट आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि एडिशन पे कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, J इक्वल टू 1 to n AIJ BJK पे कंजुगेट। अब फिर हम जानते हैं कि प्रोडक्ट पे कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, AIJ कंजुगेट इंटू BJK कंजुगेट। ये हमारा क्या है, A कंजुगेट का एलिमेंट है और ये क्या है हमारा, B कंजुगेट का एलिमेंट है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा IKth एलिमेंट ऑफ A कंजुगेट इंटू B कंजुगेट है। और ये क्या है हमारा, IKth एलिमेंट ऑफ AB कंजुगेट। ओके, AB कंजुगेट मीन्स सारे एंट्री पे कंजुगेट। ओके, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि IKth एलिमेंट ऑफ AB कंजुगेट इज इक्वल टू IKth एलिमेंट ऑफ A कंजुगेट इंटू B कंजुगेट। और ऑर्डर भी हमारा सेम होगा। ओके, AB कंजुगेट का ऑर्डर और A कंजुगेट इंटू B कंजुगेट का ऑर्डर भी सेम होता है, तो सेम होगा। तो अगर ऑर्डर सेम होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, AB कंजुगेट इक्वल टू A कंजुगेट इंटू
बी कंजुगेट। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।